कन्या राशि वाले मित्रों, आपके लिए 16 जून से लेकर 22 जून तक का यह सप्ताह काफी संघर्ष वाला है, समस्या वाला है। शुक्र 8वें घर में, मंगल 12वें घर में ट्रांजिट करके आपके जीवन को नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आपने एक लाइन लिखी व देखी होगी, धैर्य रखें। आपको पेशेंस रखना है। कैसे पेशेंस रखना है, क्या सावधानियां रखनी है, बस यही इस वीडियो में जान लो तो आपका ये सप्ताह आसानी से कट जाएगा। कोई नेगेटिविटी ज्यादा नहीं होगी, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। समस्या आएगी भी तो समाधान आराम से हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको ये जान लेना है कि वह धैर्य कैसे रखना है, किस वक्त पे रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। तो सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हर सप्ताह आपको मिलेंगे उत्तम ऐसे ही श्रेष्ठ जो प्रेडिक्शन वाले फल जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। और हाँ, ये जो प्रेडिक्शन बता रहा हूं ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं। तो आपकी जन्म राशि कन्या है तो ये फल आपको देखना है। जन्म पत्रिका में 6 नंबर में यदि आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी जन्म राशि कन्या है। डाउट है, टाइम निश्चित नहीं पता है, तो ये जो नंबर दिख रहा है या वीडियो के कमेंट है, इनमें आप लिख करके नीचे लिख दो कि मेरी जन्म राशि बताओ, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो कन्या राशि वाले मित्रों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। और हेल्थ के मामले में यह सप्ताह आपके लिए ठीक है, पॉजिटिव अच्छा कहा जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहेगी और आपको स्वास्थ्य के मामले में कोई पीड़ा या दिक्कत या परेशानी इस सप्ताह नहीं आने वाली है। तो आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं, मेंटली मानसिक रूप से परेशानी आ सकती है। मानसिक रूप से आपको ध्यान देना है। दिक्कत क्या होगी, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये व्यक्ति मेरा एक काम क्यों नहीं कर रहा है, ये चीज मुझे मिल क्यों नहीं रही है। ऐसी चीजें जैसे ऐसी घटनाएं जैसे आपके साथ होंगी ना, मन एकदम खराब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा डाउन और नेगेटिव हो जाएगा, एग्रेशन बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा। ये जो बताई ना बातें, ये ना बढ़े, यही ध्यान रखना है। ये अगर आपने मान लीजिए कि प्रॉब्लम कर दी, दिक्कत कर दी, तो समझ लो कि वहीं से समस्या हो जाएगी शुरू। यानी कि यह सप्ताह इस मामले में आपके लिए काफी सतर्कता वाला, सावधान वाला है। इसलिए धैर्य रखो। ये जो पॉइंट लिखा है ना, धैर्य रखो, इसीलिए बोला है। धैर्य रखोगे सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। धैर्य कब रखना है, ज्यादा परेशानी कब है, 21 और 22, यानी कि सैटरडे और संडे। जो सैटरडे, शनिवार रविवार के 2 दिन आपके लिए ज्यादा डेंजर है, ज्यादा नेगेटिव रह सकते हैं। बाकी दिनों में भी धैर्य तो रखना ही है, लेकिन इन 2 दिनों में ज्यादा रखें। बात करते हैं आपके करियर की, तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय उत्तम फल वाला, अच्छे फल वाला है। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, अधिकारियों से, सहकर्मियों से रिलेशंस भी आपके बेटर रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक दिमाग में टीस आपके दिमाग में चलती रहेगी, जिससे आपको हमेशा एक भय रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं हो जाए, कोई परेशानी नहीं हो जाए, कोई शत्रु हावी नहीं हो जाए। इस तरह की मेंटल टेंशन इस सप्ताह आपको चलती रहेगी। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, उपाय तो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। लेकिन धैर्य, पेशेंस रखें। ऐसा विचार करें कि नहीं, सब अच्छा है, भाग्य मेरे साथ है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। हालांकि भाग्य इतना साथ नहीं है, पराक्रम ज्यादा करना है। तो अपने काम में गलती ना करें, काम को रीचेक करें। कोई आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट फाइनल हुआ है आपका, तो इन सब मामलों में सतर्कता रखनी है। नौकरी के लिए अगर नई नौकरी ज्वाइन की अभी अभी, तो ज्यादा सतर्क होकर के काम करो। अपने प्रमोशंस की बात करनी है, ट्रांसफर की बात करनी है, तो बेशक आप कर सकते हो। बस मन में डर ना रखो, कॉन्फिडेंस रखो। उसके लिए क्या उपाय करना है, इसकी चर्चा आगे करते हैं। व्यापारियों के लिए समय मिले जुले फल वाला रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हो रहा है, खासकर सप्ताह के अंतिम 4 दिन, गुरु शुक्र शनि रवि, इन दिनों में थोड़ी दिक्कत रहेगी। खास करके शनिवार रविवार का दिन आपके लिए ज्यादा परेशानी वाला रह सकता है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। व्यापारिक लाभ जो है वो जरूर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल मामला इतना ज्यादा बेटर नहीं है। तो व्यापार चुपचाप कीजिए, कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, रिस्क वाला काम नहीं करना है। जुआ, सट्टा, एमसीएक्स, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग जैसे अगर काम है तो बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ करने हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो बहुत नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और खास करके आपके लिए शनिवार रविवार का दिन ज्यादा नेगेटिव है। तो इन 2 दिनों में ज्यादा सतर्क और सावधान व्यापारी बंधुओं को रहना होगा। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की।
तो रिलेशनशिप का मामला यहाँ अच्छा है, माता पिता दोनों से आपका जो है पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है, अच्छा सहयोग प्राप्त होगा माता का, पिता का, भाई बंधु कुटुंबजनों का, और जो है घर में अच्छा प्रसन्नता का माहौल रहेगा और व्यवहार भी आपका ठीक रहेगा। जीवन साथी से बात करें तो जीवन साथी के साथ में रिलेशनशिप यहाँ पर बेटर दिखाई देती है। कुछ मामलों को लेकर के छोटी मोटी चिंता, दिक्कत या परेशानी हो सकती है, लेकिन उसका आराम से समाधान भी हो जाएगा। लेकिन सप्ताह के अंत में यानी कि वीकेंड पे रविवार, शनिवार और रविवार को समय इतना उपयुक्त नहीं रहेगा, तो इन 2 दिनों में अपना जो है स्वभाव कूल रखें, सौम्यता रखें, क्रोध ना करें, मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए जीवन साथी के साथ, इस बात का ध्यान रखें। यदि लिव इन में रहते हैं तो भी ये इशू का ध्यान रखें, यदि केवल आप लव लाइफ है आपकी तो भी आपको ध्यान रखना है, सतर्क और सावधान आपको रहना होगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, यानी आर्थिक मामलों में, और सबसे ज्यादा और सतर्क आपको सावधान रहना है तो वो फाइनेंस का क्षेत्र ही है। क्योंकि फाइनेंस के मामले में दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपका जो धन भाव और भाग्य भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र, वो अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, और अष्टम भाव से शुक्र का ट्रांजिट करना कहीं ना कहीं गणित बिगाड़ रहा है आपके धन की। तो क्या करना है, उपाय क्या करना है, ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना है, माँ लक्ष्मी का पूजन निरंतर करना है आपको, ये बहुत जरूरी है। धन का उधार नहीं है, कितना ही खास व्यक्ति आए पैसा मांगे, बोलो भैया मेरे पास अभी धन नहीं है, पूरा मैंने कहीं लगा दिया है, कोई वाहन ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई फ्लैट ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा। रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ऐसा इन्वेस्टमेंट की ज्यादा ब्याज मिल जाएगा, लालच वाले ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचना है। ये सप्ताह इस मामले में बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता, इसलिए उपाय जो है वो भी जरूर करना है। और बात करें स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए समय जो है ठीक है, अच्छा बना हुआ है। सोमवार से लेकर के गुरुवार तक टाइम ठीक है, शुक्रवार भी आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। शनिवार रविवार इन 2 दिनों में दिक्कत रहेगी, इन 2 दिनों में कोई एग्जाम वगैरह हो रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा, उसमें आपको दिक्कत या परेशानी हो सकती है। बाकी जो सप्ताह है आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, लेकिन हाँ पेशेंस, धैर्य जरूर आपको रखना है। और हाँ, भाग्य का मामला बिल्कुल कमजोर है, भाग्य बिल्कुल डाउन होकर के बैठा है, इसलिए मेहनत करनी है। मंगल दंगल वाली स्थिति क्रिएट कर रहा है, क्रोधावेश वाली स्थिति ला रहा है, तो मंगल को कंट्रोल रखना है, शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो मंगल के उपाय, ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप, मंगल की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़, गेहूं, तांबे के बर्तन इत्यादि में से कोई भी एक वस्तु का दान मंगलवार को करोगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी है किसी कार्य में, नहीं तो ज्यादा समस्या या दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। मेंटल लेवल को मंगल ने बिगाड़ रखा है, तो क्रोधावेश से बचना है, जल्दबाजी से बचना है। तो ये सारी बातों को अपना लेंगे और धैर्य रखेंगे तो आपका ये सप्ताह बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और उत्तम फल वाला रहेगा, यानी कि आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन हाँ, ये फल एज इट इज सभी कन्या राशि वालों को नहीं मिल रहे हैं, सभी के लिए थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। तो आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या सतर्कता रखनी है, और अगर आप व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं कि मेरे लिए ये सप्ताह या आने वाला समय कैसा रहेगा, तो इसके लिए नीचे जो ये नंबर दिख रहे हैं आपको, या हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक परामर्श आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। नमस्कार।